नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। दो नेताओं ने अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में हो गए शामिल। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दांव, अलग मंत्रालय बनाने का कर दिया वादा। आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। आगे आपको बताएंगे कि वक्फ बिल की जेपीसी बैठक में हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसद निलंबित। कल्याण बनर्जी बोले, बैठक में घोषित आपातकाल जैसा है माहौल। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे का शिंदे और शाह पर तीखा वार, कहा हमने सत्ता छोड़ी, हिंदुत्व नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। दो नेता अपनी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में हो गए हैं शामिल। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जंगपुरा विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पार्षद चौधरी विजय पाल अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी विजय पाल 2 बार सिटी जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और उनके साथ जंगपुरा से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष मोहित चौधरी भी अपनी पूरी टीम के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने सभी नेताओं को पटका और टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारी पार्टी की नीतियों और अरविंद केजरीवाल की जनता के प्रति संवेदना और कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की एक बड़ी टीम आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दांव, अलग मंत्रालय बनाने का कर दिया वादा। जी हां दोस्तों, चुनाव के बीच पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर पूर्वांचल के लोगों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, बजट का प्रावधान किया जाएगा ताकि हेल्थ, एजुकेशन समेत उनकी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत, पार्टी नेता कन्हैया कुमार और प्रणब झा ने पूर्वांचली लोगों से जुड़े मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और अलग मंत्रालय का वादा किया। ये सभी नेता मूल रूप से पूर्वांचली हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों की अनदेखी की है। कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले ही वादा किया था कि दिल्ली में उसकी सरकार बनने पर छठ का पर्व महाकुंभ की तर्ज पर मनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही, कांग्रेस का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जीवन को बहुत कठिन कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को अब ऐसे बजट की जरूरत है जो बढ़ती महंगाई से राहत दे। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई ने आम लोगों की जेबें खाली कर दी हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोडानी सरकार ने पिछले 10 सालों में केवल अपने अमीर मित्रों का ध्यान रखा है। सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई ने निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीवन बेहद मुश्किल बना दिया है। दूध, आटा, दाल, पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। ईएमआई और रोजमर्रा की जरूरत का बोझ हर घर पर बढ़ता जा रहा है। देश को अब महंगाई से राहत देने वाला बजट चाहिए। क्या सरकार जनता की तकलीफें सुनकर कोई ठोस कदम उठाएगी? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बिल की जेपीसी बैठक में हंगामे के बाद 10 विपक्षी सांसद निलंबित। कल्याण बनर्जी बोले, बैठक में घोषित आपातकाल जैसा माहौल। जी हां दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान हंगामे के बाद शुक्रवार को 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नासिर हुसैन, मुहिबुल्लाह एम अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीम उल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। इन सांसदों को समिति से नहीं, केवल एक दिन की बैठक से निलंबित किया गया है। विपक्ष का विरोध इस बात को लेकर है कि 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने का प्रस्ताव उनके अनुसार सही नहीं है। वक्फ विधेयक पर गठित संसदीय समिति 24 और 25 जनवरी को प्रस्तावित कानून पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करने वाली है। जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि मार्शल को बुलाने की नौबत आ गई।
जानकारी के मुताबिक जेपीसी की बैठक के दौरान टीएमसी के कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसके बाद जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर विपक्ष की बात न सुनने और कार्रवाई को मनमाने तरीके से चलाने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे का शिंदे और शाह पर तीखा वार, कहा हमने सत्ता छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर अंधेरी में आयोजित रैली में उद्धव ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना को तोड़ने की साजिश करने वालों को जनता करारा जवाब देगी। उद्धव ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए कहा कि वो सत्ता की लालसा में हिंदुत्व की असली विचारधारा को भूल चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उन्होंने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरी लापरवाही का फायदा उठाकर झूठ फैलाया गया। जब मैंने अपने भाषण में देशभक्त भाइयों और बहनों को संबोधित किया तो क्या हिंदू देशभक्त नहीं है, क्या महाराष्ट्र प्रेमी नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ हिंदुत्व छोड़ने का दुष्प्रचार किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जब अनिल देसाई की रैली में उन्होंने मुसलमानों से पूछा कि क्या मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है तो किसी ने उसका खंडन नहीं किया। मुसलमानों ने भी मेरे हिंदू धर्म को स्वीकार किया है, लेकिन भाजपा और उनके समर्थक बेवजह झूठी अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता हथियाने के लिए गद्दारी करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने शिव सैनिकों से अपील की है कि वो भाजपा के झूठे प्रचार से बचें और बाला साहेब ठाकरे के असली हिंदुत्व के रास्ते पर चलें। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर केवल सत्ता का खेल खेल रही है और जनता को गुमराह कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी आरजेडी, चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने फैसला किया है कि किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी राज है जहां अपराधियों को जगह नहीं दी जाएगी। मोकामा में हुई गोलीबारी को लेकर शक्ति सिंह यादव ने अनंत सिंह पर सवाल उठाया। कहा कि सीएम नीतीश कुमार को पता भी नहीं होगा कि ऐसी घटना घटी है। घटना में AK-47 का तांडव चल रहा है। थाने से थोड़ी दूर पर ही गोली चल रही है। आरोपी कह रहा है कि FIR की कोई परवाह नहीं। एक व्यक्ति पूरी सरकार को चुनौती दे रहा है। अपराधी सत्ता के संरक्षण में बेपरवाह हैं और पुलिस को अब तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। दोस्तों, शक्ति सिंह ने कहा कि बिहार में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। हर दिन बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। जो 2005 से पहले बाहुबली कहलाते थे, आज सभी अपराधी JDU में शामिल हो गए हैं। सभी अपराधियों को Z और Y सुरक्षा दी गई है। AK-47 चलाने वाले को AK-47 की सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 फरवरी के बाद महाकुंभ में स्नान करेंगे कांग्रेस नेता, प्रदेश अध्यक्ष बोले वहां अव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयराय एवं सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर महाकुंभ में अव्यवस्था होने का आरोप लगाया है। कहा कि महाकुंभ के नाम पर आवंटित बजट में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान से पहले सरकार सभी तैयारी पूरी करे। 3 फरवरी के बाद कांग्रेस नेता महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महाकुंभ में आग लगने के बाद सांसद उज्ज्वल रमन सिंह के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मौके पर गया था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और साधु संतों को बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रुपए की कीमत में गिरावट पर कांग्रेस का तंज, कहा कोई मोदी को बताए कि रुपए से सेंचुरी नहीं लगवानी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में गिरावट को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में रुपए की कीमत में 50% की गिरावट आई है और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार से अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद रुपया संभल नहीं रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया गुरुवार को 9 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.44 पर बंद हुआ था। श्रीनेत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ रही हूं कि रुपया कहां तक गिरता चला गया है। इससे ये भी ढूंढ रही हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा कहां तक गिर गई है। आज रुपया ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, संभालने का नाम नहीं
ले रहा है, ₹87 पर गोते लगाने को तैयार है। और उन्होंने आगे कहा कि लगता है कि किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को गलत बता दिया है, रुपये से सेंचुरी नहीं लगवानी है, रुपये को संभालना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जुए और सट्टा भी बंद होना चाहिए, शराबबंदी पर बोले दिग्विजय सिंह, गिनवाए राजनीति के 5 सूत्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिले, कार्यक्रम में शामिल हुए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कई सवालों के जवाब दिए। दिल्ली चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, नतीजे 8 तारीख को मालूम हो जाएंगे। इंदौर में भाजपा पार्षदों की लड़ाई और कांग्रेस की चुप्पी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये भाजपा की आपसी लड़ाई है, अगर कोई निर्दोष या गरीब मारा जाता तो कांग्रेस आवाज उठाती, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस क्यों लड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि जहां तक यूनियन कार्बाइड के वेस्ट की बात है, ये लगभग 40 साल से भोपाल में पड़ा हुआ है और इन वर्षों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी भविष्यवाणी, चौंकाने वाली भविष्यवाणी करते हुए एक नेता ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को 62 सीटें मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में उतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाने का दम भर रही हैं। इसी बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने बड़ा बयान दे दिया है और दावा किया है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने केजरीवाल के स्कूल मॉडल और अलग अलग जगहों पर पानी की उपलब्धता को लेकर आम आदमी पार्टी को निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में लोग राशन कार्ड के लिए 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। लोगों ने आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को देखा है। भाजपा कभी भी दिल्ली की नेचुरल चॉइस नहीं रही है। इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को इस बार 60 से 62 सीटें मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना, दिल्ली आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा आप कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न किया जा रहा है। भले ही आपने गुजरात में गुंडागर्दी की हो, लेकिन दिल्ली इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह जी पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं। अमित जी, अपने गुजरात में गुंडागर्दी आपने की होगी, लेकिन दिल्ली आपकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्पीड़न के मामले में सीएम आतिशी ने भी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में उनके सहयोगियों द्वारा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गुंडागर्दी और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाया कि भाजपा हार के डर से दिल्ली में पुलिस का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में सिंह ने कहा कि भाजपा बुरी तरह चुनाव हार रही है। हार से डरी पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। दिल्ली पुलिस नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नई दिल्ली विधानसभा के BR कैंप में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता बंटी शेखावत के घर पर छापेमारी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को लग सकता है बहुत बड़ा झटका, TMC में जाने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने के आसार हैं। खबरें हैं कि पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वो बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में होने जा रही एक बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट कटने के बाद से भी वो पार्टी से खफा हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के अफसर पर कुबेर का खजाना, इतना कैश मिला कि मशीनें गिन रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के बेतिया जिले में DEO यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कुबेर का खजाना उनके पास मिला है। विजिलेंस की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की तो घर से बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ। ये रकम इतनी बड़ी है कि बिस्तरों पर नोटों के बंडल दिख रहे हैं और इस कैश की गिनती के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर जिस समय विजिलेंस की टीम छापेमारी को पहुंची तो वह पूजा
पूजा कर रहे थे। विजिलेंस की टीम ने बेतिया में रजनीकांत प्रवीण के आवास पर छापेमारी की है, तो वहीं समस्तीपुर में ससुराल और दरभंगा में भी कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर पर छापेमारी की है, तो वहीं एक टीम ने उनके समस्तीपुर स्थित ससुराल में भी रेड मारी है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर काली कमाई करने वाले अफसर बेतिया के बसंत विहार इलाके में किराए के घर पर रहते थे। विजिलेंस की टीम ने उस किराए के घर पर ही सुबह 9 बजे दस्तक दी। विजिलेंस की टीम जब पहुंची तो रजनीकांत उस समय पूजा पर बैठे थे और उनके यहाँ रेड में विजिलेंस की 8 सदस्यीय टीम पहुंची। वहीं समस्तीपुर के बहादुरपुर मोहल्ले में रजनीकांत के ससुराल में भी टीम पहुंची है। वर्ष 2012 में समस्तीपुर डीईओ की जिम्मेदारी भी रजनीकांत संभाल चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जुमला बन गई है मोदी की गारंटी, घोषणा पत्र के वादे को याद दिलाकर कांग्रेस हुई हमलावर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बाजरे की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय पीएम मोदी ने ही चुनावी मोर्चा संभाला था। हर चुनावी सभा में मोदी की गारंटी का नारा दिया गया था। घोषणा पत्र में किए गए वादे से मुकरने पर कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा ने राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद पर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में हुई गवाही। डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा भवन में की गई टिप्पणी के प्रकरण में गुरुवार को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह के बयान दर्ज हुए। अब कोर्ट इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें दूसरे गवाह के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले 15 जनवरी को परिवादी ने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। 7 जनवरी को कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के समक्ष परिवाद दाखिल हुआ था। याचिकाकर्ता धमौर थाना अंतर्गत बनकेपुर सरैया निवासी राम खिलावन ने अधिवक्ता जयप्रकाश के माध्यम से परिवाद दायर किया था। राम खिलावन ने बताया था कि 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। राम खिलावन का कहना था कि उनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं। उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं। उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक होने पर योगी सरकार पर तीखा हमला किया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ वो जगह नहीं है जहां राजनीति और राजनीतिक फैसले लिए जाएं। कैबिनेट करना राजनीति का हिस्सा है, वो इसे पॉलिटिकल करना चाहते हैं, यानी वो राजनीतिक संदेश वहां से देना चाहते हैं। ज्ञानेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के मन में कुंभ को लेकर श्रद्धा है और हम में से बहुत सारे लोग स्नान कर आए होंगे। उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, ना आपको बताया होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 5 सवालों में हरियाणा की अफसरशाही, सांसद और विधायकों का नहीं उठा रहे फोन। अनिल विज बोले अधिकारियों का ये रवैया ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हरियाणा में अफसरशाही सवालों के घेरे में है। अधिकारियों पर विधायकों और मंत्रियों का फोन नहीं उठाने का आरोप है। हाल ही में बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अधिकारी को फटकार लगाते दिखाई दे रहे हैं। अधिकारी पर आरोप है कि उसने किरण चौधरी का फ़ोन नहीं उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का एमपी सरकार और सीबीआई को नोटिस। सागर के बरोदिया नॉनगेर हत्याकांड पर मांग लिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर याचिकाकर्ता ने मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और उनके करीबियों के शामिल होने की बात कहते हुए सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने और निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
खिलाफ जलगांव रेल दुर्घटना, 13 मृतकों में 4 नेपाली नागरिक शामिल। राहुल गांधी बोले दोषियों को सख्त सजा मिले। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में 4 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को इस हादसे की तुरंत जांच और दोषियों को कड़ी सजा की मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के जलगांव में हुए भीषण ट्रेन हादसे में कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है, व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे कि घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज हो। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करें। आग लगने की अफवाह कैसे फैली और इतना भीषण हादसा कैसे हुआ, इसकी त्वरित जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से दहाड़े हैं राहुल गांधी और छात्रों से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी की संसद में उठाऊंगा बीपीएससी का मुद्दा। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि परीक्षा पेपर लीक युवाओं के अधिकारों को छीनने का हथियार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही है। राहुल गांधी ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे बिहार लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया।